जा रहा है। शासक वर्ग देश को लूट रहे हैं। सारे समाज में भारतीय संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है, कुचला जा रहा है। भ्रष्टाचार, अनाचार बढ़ता जा रहा है। बहुत सी समस्याएं हैं, गोमाता की और सांस्कृतिक विनाश की, तो उनका समाधान क्या है, हम थोड़े में वही बोलेंगे। देखो भाई, जब कोई भी समाधान नहीं दिखाई पड़ता है, जैसे हिरण्यकश्यपु रावण आदि के समय में हुआ, तो उस समय विश्वास करो एक ही समाधान है, भगवान के नाम का। आज भारतवर्ष की शासन पद्धति को बदला नहीं जा सकता। प्रजातंत्र जब तक है तब तक भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसीलिए कहा भी गया है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ फूल्स। हम लोग जो पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में कि प्रजातंत्र मूर्खों का राज्य, अनुभव भी किया। अब आप सोचिए, गांधी जी ने पंचायत राज की स्थापना किया कि गांव में लड़ाई नहीं होगी, मुकदमे नहीं होंगे, 5 व्यक्ति बैठ करके सुलझा देंगे, भारत में शांति हो जाएगी। ये पंचायत राज का उद्देश्य था। आज सारे भ्रष्टाचार, सारी गड़बड़ियों का केंद्र पंचायत राज है। 1-1 करोड़ रुपए जिला प्रमुख के सदस्य लोग खरीदते हैं और सारा शासन दूषित हो गया, उल्टा हो गया। पंचायत राज एकदम उल्टा हो गया। ये सब चीजें बदली नहीं जा सकती। इसका यह मतलब नहीं कि हम निराश हैं। परीक्षित जी जब राजा बने, उसी समय सूचना मिल गई कि गोवंश पर अत्याचार होगा। दिग्विजय करने गए तो देखा वृषभ बैल को 3 टांग टूट गई है और उसको एक शूद्र मार रहा है, कलयुग रूपी। ये सूचना थी कलयुग की। वो बढ़ता गया और गो हत्या के बारे में कितने आंदोलन हुए, कोई सफलता नहीं हुई। इसी तरह से सारा संसार हिंदू था, मेरे पास प्रमाण है। ये जितने भी मुसलमान हैं पहले हिंदू थे, बौद्ध बने पीछे। बौद्ध बनने के बाद फिर इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ जब मुसलमान बने। सारा संसार हिंदू कुश पर्वत इसका प्रमाण है, अब तक वहां नाम चल रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होना था। स्कंद पुराण में, देवी भागवत में, हमारे पुराणों में लिखा है कि जो संसार है म्लेच्छ बहुल हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा घोर कलयुग में जब मंदिर आदि भी कहीं नहीं दिखाई पड़ेंगे, सब तीर्थ मुक्त हो जाएंगे। ये भी लिखा है शास्त्र की बात, और वो हो रहा है। भागवत में लिखा है राजा लोग डाकू हो जाएंगे, ये सब लुटेरे हो गए।
द्विज शुद्ध बेच ही भूप प्रजासन। उत्तरकांड में लिखा है राजा लोग खा जाएंगे प्रजा को, सब लूट के खा जाएंगे। वो हो रहा है और होगा। हमारे तुम्हारे भाषण से क्या होगा? हम निराशा की बात नहीं कर रहे हैं, ये मत समझना, लेकिन स्थिति बता रहे हैं। जो समाज कली माने कलह, फूट, लड़ाई, मतभेद, ये कलयुग के आते ही बढ़ा, क्या रुक गया? बड़े बड़े आचार्य हुए, वैष्णव आचार्य हुए, अद्वैत के आचार्य शंकराचार्य आदि हुए, रामानुज हुए, चैतन्य महाप्रभु हुए, वल्लभाचार्य हुए, सब हुए। क्या फूट रुक गई? क्या भारत में एकता आ गई? नहीं आई। स्थिति को समझो, भयानक स्थिति है। भागवत में स्पष्ट कहा है, अयम ही युग धर्मो वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरी काक्ष सहते निकटम स्थिता। भगवान सामने देख रहे हैं, क्योंकि ये युग धर्म है। तो अब आप सोचेंगे कि हम ऐसी बात कहने लगे कि कुछ काम न किया जाए, निराशा की बातें कर रहे हैं। नहीं, पहले हम पूर्व पक्ष रखते हैं, उसके बाद समाधान रखा जाता है। पहले पूर्व पक्ष को समझो कि स्थिति क्या है। जोश में लोग कहते हैं हथियार उठाओ, ये संभव नहीं है। मैं निराश नहीं कर रहा हूं। हथियार उठाने के पहले एक सशक्त संगठन चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। हम साधु लोगों में एकता नहीं है, समाज को हम क्या एकता करेंगे? अगर हमारे साधुओं में एकता हो आज भी, तो सारा देश बदला जा सकता है। हम कहते हैं कि 30,000 आदमी में थोड़े से आदमी आए, लेकिन हमें कहते हैं कि इतने संत हैं, कितने संत आए। हमें भी तो इतना देखना चाहिए। हमारे में भी एकता नहीं है, न साधु समाज में है, न वैष्णव समाज में है। चारों ओर से कलयुग छा गया है। ये पहले कहा गया, स्थिति को समझो। विद्वान पंडित हैं, उन्होंने धर्म को व्यापार बना रखा है। कर लोभे ने कारिका भागवती कथा। हम लोगों ने भागवत को व्यवसाय बेच रखा है, पैसा इकट्ठा करते हैं। ये स्थिति, इसको समझो। ये परिस्तु भागवती वार्ता गेहे गेहे, ये कारिका कर लोभे न, ये सब लिखा हुआ है, दिखाई पड़ रहा है। तपस्या वैराग्य आदि नाम मात्र के रह गए हम लोगों में। तो इसका समाधान भी तो कुछ होना चाहिए। आप कहेंगे धर्म जितना था हम लोगों ने खोखला कर दिया। भागवत कथा हम कहते हैं और ठहराते हैं पैसा। ये क्या धर्म को बेचना नहीं है? क्या धर्म तुच्छता नहीं है? इसीलिए भागवत कहने वाले को भागवत में सबसे पहले कहा गया, धर्मस्य आत्मवर्गस्य नार्थोर्थाय उपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृता, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मति। खुलेआम व्यापार चल रहा है, हम लोग लुटेरे हो गए। समाज का कैसे सुधार होगा?
आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात बता रहे हैं कि स्थिति का समाधान क्या है। मैं भी बहुत साल तक सोचता रहा, 56 साल मुझे हो गए ब्रज में। ब्रज का विनाश देखते देखते सारे वन कट गए, सारे सरोवर का। अभी आपके गांव में यहां एक पत्र आया गांव की ओर से कि हमारे यहां में एक सरोवर है, आप इसको बनाइए। लिखने वाले लिखा था कि भिड़ुकी भिंड वन है। अभी आपको भिड़ुकी का इतिहास ही नहीं पता है, यहां कौन सी लीला हुई है। खाली भिंडवन वाली बात नहीं है, हम अब कहां तक बोले, बहुत से विषय हैं। यहां की एक अलग लीला है। हर गांव का नाम उस लीला स्थली को बताता है। फिर भी 1-2-4 मिनट बोलेंगे हम जरूर, जो इस गांव में आए हैं, पहली बार आए हैं। और हर गांव में लोग लीला स्थलियों को भूल गए, यहां क्या लीला रही। जैसे खामी गांव है, वहां खंभ गड़ा है, तो लीला से संबंधित नाम होता है। बंचारी, वहां पर बनचर कहा गया गोपियों ने। उसी तरह से एक भिड़ुकी में भी लीला हुई है। और वो कौन सी लीला हुई है। वृषायमाणो नर्दंतो युधाते परस्परम। भगवान कृष्ण बलराम ने सख्य रस में यहां पर भिड़े थे। भागवत के श्लोक है, वृषायमाणो नर्दंतो युधाते परस्परम अनुकृत्य ऋतुम जंतु शेरतु प्रापित था। सख्य रस की लीला यहां हुई इस गांव में। खाली भिंड वन कहने से काम नहीं चलता है, गांव गांव की स्थिति है। ये लीला स्थली क्या है उसका ध्यान ही नहीं है। यह मैं देखता रहा और सोचता रहा, हे राधे, हे श्री जी, इसका समाधान क्या है, आप बताओ। आप ही बता सकती हो, आप ब्रजेश्वरी हो। तो उस समय यही समझ में आया। भागवत का एक श्लोक है, प्रथम स्कंद में ही आता है, पहले अध्याय में आता है, आपन्नः संस्कृतिम घोराम यन्नाम अविविशो गृणन् ततः सत्यो विमुच्येत यद विधेति स्वयं भयम्। जब संस्कृति माने सारा संसार, संस्कृति माने संसार चक्र दोनों होता है, जब सारा संसार विषम परिस्थिति में पहुंच जाए, जहां कोई इलाज नहीं है, वहां पर एक ही इलाज है, भगवन नाम, भगवन नाम, भगवन नाम। ये भागवत में लिखा है। और एक आध और बात बता दें आपको, तो मैं पता है आप लोगों को जल्दी। यमराज ने कहा अपने दूतों से, हे दूतों, केवल अजामिल की मुक्ति पर आश्चर्य मत करना। बोले क्यों। तस्मात् संकीर्तनम विष्णो जगन मंगल मंगसाम। ये भगवान का नाम कीर्तन महताम अपि कौरव्य विष्ठेकांतिक निष्कृतिम, सारे संसार के पाप को जला सकता है ये भगवान नाम। आज जब ऐसी स्थिति है, शासक भ्रष्ट है, उनका सुधार नहीं किया जा सकता। हमारे तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं है। आज जब यह स्थिति है, हमारे धर्माचार्य भी व्यापारी बन गए हैं, हम में भी एकता नहीं है, खुली बात है, तो समाज का कैसे सुधार होगा। एक ही रास्ता रह जाता है, वही बात है आपन्न संस्कृति पूरा। ये भगवान नाम ही इस संसार का कल्याण कर सकता है। ये सोच विचार करके
गांव-गांव में प्रभात फेरी का कार्यक्रम शुरू किया गया। अब देखिए, भाषण सुनने आए हैं आप, लेकिन हम आपको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहते हैं। हम तुम्हारे सेवक हैं। हम तुमको कुछ भेंट करने आए हैं। हम जो भेंट करेंगे उसको स्वीकार करना। देखो, पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी। पहली बात तो करोड़ों गाय रही ही नहीं। यदि कोई चंद्र ग्रहण में काशी में जाकर के करोड़ों गाय दान दे तो भी एक भगवान के नाम के बराबर वो नहीं हो सकता। हमारी बात सुनोगे तो यहां से खाली नहीं जाओगे, माला माल होके जाओगे। गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी, माघे प्रयागे यदि कल्पवासी। 4,29,40,80,000 वर्ष का दिन, उतनी बड़ी रात, इतना ब्रह्मा का दिन होता है, उतना पुण्य भी एक भगवान के नाम के दान के बराबर नहीं हो सकता है। यज्ञायुतम 10,000 यज्ञ कर लो अश्वमेध, कोई नहीं कर सकता। संसार कौन जीतेगा? कर भी लो तो एक भगवान के नाम के दान के बराबर नहीं हो सकता है। मेरु सुवर्ण दानम, सोने का पहाड़ सुमेरु अगर कोई दान कर दे तो भी एक भगवान के नाम के दान के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये प्रभात फेरी क्या है? भगवान के नाम का दान। समझो, हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, सुनाते चलते हैं। भागवत में लिखा है, यन्नाम गृहणन अखिलान श्रोत्रीन आत्मानम एवच सत्या पुनाति तस्य स्पृष्टः पदार्थ। भगवान के नाम जो सुनाता है वो संसार को पवित्र करता है। तुम ब्रजवासी हो, तुम संसार को पवित्र कर सकते हो। देखो, जब ब्रजवासी कृष्ण गुण गाते थे तो तीनों लोक पवित्र हो जाता था। वंदे नंद प्रदस्त्रीणाम पादरेणु अभीक्षुषः यासाम हरिकथो गीतम पुनाति पुनरध्रम। तुम तीनों लोक को पवित्र कर सकते हो। तुम ब्रजवासी हो। तो मैं बोलने को तो मैं बहुत चाहता हूं बोलूं, लेकिन तुम खाली हाथ चले गए सुन करके तो हमें दुख लगेगा। हम चाहते हैं कि हर आदमी माला माल होकर जाए। तुम माला माल हो गए तो सारा भारतवर्ष माला माल हो जाए, और तुम कंगाल हो गए तो सारा भारतवर्ष कंगाल हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं हर ब्रजवासी भगवान नाम दान करे। यानी प्रभात फेरी में जाओ, 4 कदम जाओ, सारा समय नहीं ले सकते हो। 2-4 नाम भगवान का गा करके दो और वापस चले जाओ। इससे तुमको जो लाभ होगा वो तुम्हारे 21 पीढ़ियां पापा पर बाबा जिनको तुमने नहीं देखा है वे भी तुमको धन्यवाद देंगे, हमारी इसकी संतान है जिसने संसार को भगवान नाम का दान किया है। तो भैया ब्रजवासियों, मैं भाषण करने नहीं आया हूं, मैं तो तुमसे भीख मांगने आया हूं। भीख
कि तुम 2-4 नाम या 2-4 कदम अवश्य इतने लोग हो, अगर इतने झाग जाओगे तो तुम जाने कितने को जगा दो। मेरी प्रार्थना है कि चाहे 2-4 नाम लिया करो, रोज 2-4 कदम जाया करो। हम आपसे भिक्षा मांग रहे हैं, आप लोग ज्यादा नहीं मांग रहे हैं कि 1 घंटा करो, सीखो 2-4 कदम ही जाना। जो लोग हमको भिक्षा देते हैं हाथ उठाएं। जय हो तुम्हारी, जय हो, जय हो तुम्हारी, तुम सच्चे ब्रजवासी हो। इतने लोगों ने हाथ उठाया है। और देखो, मैंने कोई बड़ी बात नहीं मांगी है तुमसे, पैसा नहीं मांगा है, कोई घंटे 2 घंटे का तप नहीं मांगा है। ब्रजवासी, तुम संसार को पवित्र करने वाले हो। थोड़ा और बोलेंगे तो तुमने हाथ उठा करके हमारा साहस बढ़ा दिया। वैसे मैं खत्म कर रहा था बोलना, लेकिन थोड़ा सा और बोलेंगे, क्योंकि तुमने जितने लोग हैं, ज्यादातर अधिकतर लोगों ने सब देखा हाथ उठाया है। क्योंकि बड़ी बात नहीं थी, 2-4 नाम लेने का हमने नियम निभाया, 2-4 ही कदम चलो। और भाई एक बार और मौका देंगे, जिसने हाथ में उठाया हो उठावे, फिर से उठाओ सब लोग। धन्य है तुम्हारी जननी, धन्य तुम्हारे पिता, धन्य तुम्हारा परिवार, धन्य। ब्रजवासियों, आज ब्रज जाग जाए तो मेरा विश्वास है सारा संसार जाग जाएगा। लंबे लंबे भाषण से कुछ नहीं होता, हमको काम करना चाहिए। हम काम नहीं करते। तुम भगवान नाम लेकर देखो क्या चमत्कार होता है। देखो, हमारे पास, हम बहन तो नहीं है, हमारे पास जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, हमारे कोई बैंक में अकाउंट नहीं है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी यात्रा बनती जा रही है हमारे मान मंदिर की। 15,000 आदमी निःशुल्क चलते हैं, उनसे 1 पैसा नहीं दिया जाता। एक 104 देशों में इंटरनेट से हमारे यहां की यात्रा दिखाई गई। आज ये यात्रा भारत का गौरव बन रही है। तो उसका कारण क्या है? हमारी यात्रा में अखंड कीर्तन चलता है। और आज तक कोई नहीं कह सकता मैं किसी के दरवाजे गया हूं मांगने, या चिट्ठी लिख के मांगा हूं, या फोन करना तो हमको आता ही नहीं। न मैं आता हूं न जाता हूं, केवल भगवान नाम सब काम कर रहा है। भगवान नाम सब जितने भी कार्य हैं, हजारों गांव में जैसे माइक, ढोलक और भी साधन दिए जा रहे हैं। मेरे पास 1 पैसा नहीं भैया, मैं तो घी की रोटी खाता हूं। ये भगवान के नाम का चमत्कार है। मैं इस विश्वास से आया था कि यहां पहली बार जा रहा हूं भिरुकी में। मुझे भिरुकी वाले जानते नहीं, मैं भी कभी यहां आया नहीं, लेकिन मैं भिक्षा मांगने के लिए वहां से सोच के चला था, भाषण करने के लिए नहीं। हम तुम्हारे दरवाजे के भिखारी, हम कोई साधु संत नहीं है, ना हम कोई आचार्य है, न कोई गोसाई है। हम तुम्हारे दरवाजे के एक भिखारी हैं। तुम ब्रजवासी हो, हमसे बड़े हो। देखो, शास्त्रों में कहा गया है, पुनंति ब्रह्म रुद्रादि येषां चरण रेणवः सर्वभागेन में से व्यास्ते वृंदावनवासिना। शतककार कहते हैं ब्रह्मा शंकर भी ब्रजवासियों की चरण रज से पवित्र हो जाते हैं।
देखो ब्रह्मा जी ने क्या कहा था, हे गोविंद, हमको इन ब्रजवासियों की चरण रज मिल जाए, तद भूरि भाग्यम की जन्म किवत कटव्याम। कोई पिया बांस वास घास बना दो, ये ब्रजवासी जो इनकी चरण रज मिल जाए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तद भूरि भाग्यम की जन्म किमत कटव्याम। ज्यादा बिल्कुल अच्छा, यद गोकुले की कतमांग्रिरजोभिषेकम। इस ब्रज में किसी भी शूद्र चांडाल कैसा भी पतित हो, कतमोपी, ये नहीं कि ब्राह्मण ही हो, इसकी चरण रज मेरे सिर पर पड़ जाए, उस रज से मैं स्नान करूं इन ब्रजवासियों की चरण रज से। ये भागवत का श्लोक है, ब्रह्मा जी का है 14वें अध्याय 10वें स्कंद में। तद भूरि भाग्यम की जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुले कतमांग्रिरजोभिषेकम यद जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंदस तद्यापि यत्पदरजः शुद्धि नृत्यमेव। देखो भाई, मैं हथियार उठाने की बात नहीं करता हूं। क्यों कि हमको संभव नहीं दिखाई पड़ता। 1000 नहीं 2000 साल से भारतवर्ष गुलामी की ओर चल रहा है। ईसा के पहले सिकंदर का इन्वेजन हुआ था, ईसा से 300 साल पहले। तब से बराबर हूण शक्र आदि सब विदेशी थे। उसके बाद सब विदेशियों ने राज किया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, मुगल वंश, पोर्चुगीज, फ्रेंच, इन्होंने भी राज किया है। फ्रेंच गाना, पोर्चुगीज, फिर इंग्लिश। तो आज भारतीयों की आत्मा मर गई है, हम मर चुके हैं। स्थिति देश की है, कहीं भी हमको राष्ट्रीयता नहीं दिखाई पड़ती। ऐसी स्थिति में हम कैसे कह देंगे कि आप हथियार उठाओ? लेकिन उस हथियार से करोड़ों गुना शक्तिशाली भगवान नाम का अस्त्र है, उसको उठा के देखो। और हम गारंटी से कहते हैं कि अगर तुम्हारी जीत ना हो तो तुम हमको गधे पर बैठाल करके सैकड़ों जूते मारो। हमारा अनुभव है, हमने यात्रा जब उठाई तो लोगों ने कहा पैसा नहीं है। हमने कहा बस कर्ज कर लो। कर्ज किया गया, चलते रहे। पहाड़ों का आंदोलन उठाया, बोले आज तक कोई नहीं कर पाया, आप लोग छोटे से आदमी क्या करेंगे? हमने कहा हम बहुत छोटे से हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। 4 साल पहले राजस्थान के सीएम ने कहा था कि मैं जानती हूं कि रमेश नाम का कोई साधु नहीं, आचार नहीं, गोसाई नहीं है, वो खाली माफियों से पैसा चाहता है। हमारे पास खबर आई, हम कामा में यात्रा में थे। हमने कहा ठीक है, मैं तो अपने को साधु मानता ही नहीं, मैं आचार्य मानता ही नहीं, मैं महंत हूं नहीं, लेकिन इतना जरूर है, वो अभी हमारा भाषण रिकॉर्ड है कि हम इस मुद्दे को जीत करके दिखाएंगे। हम भगवान नाम लेके चलते। आखिर में उनको करना पड़ा। इसी तरह से हमने यमुना जी के बारे में कहा था वृंदावन में कई साल पहले, हर साल कहते हैं। तब भी लोगों ने कहा कई अरब लग चुके, सब खा गए, आप भी सब क्या चिल्लाते हैं? हमने कहा नहीं, हम अपने बल पर नहीं चिल्लाते। हमें जानते हैं कि जो शक्ति हमारी यात्रा चलाती है, जो शक्ति हजारों गांव में प्रभात फेरी चला रही है, जो शक्ति अनेक प्रकार के कुंडों को बना रही है,
वो कहीं चली नहीं, वो है। नारद जी ने कहा था भक्ति से, हे देवी वृथा खेद ऐसे बाले, अहो चिंता तुरा कथम, भक्त को चिंता नहीं करना चाहिए। द्रौपदी च परित्राता ये न कौरव कश्मला, पालिता गोप सुंदर्या स कृष्ण क्वापि नौगतः, वो कृष्ण कहीं चले नहीं गए। आज उसी यमुना के ऊपर कार्य शुरू हो रहा है। ये तब शुरू कर रही गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के काम तो ऐसे ही होते हैं। लेकिन मैं आपको ये भिड़ुकी में फिर से कह रहा हूं, यमुना जी पर भी कार्य होगा, शोधन होगा, जो असंभव काम है संभव होगा, तुम लोग देख लेना। तुम लोग इतनी सहायता करो, जितने लोगों ने हाथ उठाया है, तुमने अपनी मां का दूध पिया है, तुमने भिक्षा दिया है सारे समाज के साधुओं के सामने, प्राण निकल जाए तो भी पीछे नहीं हटना, चाहे 2-4 कदम जाना, फेरी में जाना, और साहस करो, भगवान साथ देंगे तुम्हारा। और ये भिरुकी गांव भी ब्रज का एक नामी गांव बन जाएगा भगवान नाम के सहारे से। देखो भाई, यद्यपि बार बार ध्यान जाता है हमारा कि समय बहुत हो रहा है, लेकिन क्या करें, फिर अब जाने इस गांव में आवे ना आवे। सब लोग जागो और जगाओ। वंशीधर की वंशी में ये भैरव स्वर गुंजा रहा है। जागो जागो है ब्रजवासी, ये ब्रज की जो धरणी है पुकार रही है, माता ने तुम्हें पुकारा है। जिसका ललाट, इस ब्रजभूमि का मस्तक है गोवर्धन, पर्वत यहां के मस्तक है, उन मस्तकों को तोड़ा जा रहा है। जिसका ललाट अति शुभ्र गोवर्धन उन्नत है, जग कीर्तिमान निकसी मानसी गंगा जहां पे पावन है धवलायमान। ये मेरा नीली क्यों है, आकाश नीला क्यों है? अनंत है अनंत यहां का वैभव, कहती यमुना नीली धारा है। जागो जागो हे ब्रजवासी, माता ने तुम्हें पुकारा है। भाई समझो तुम कौन, भाई समझो तुम कौन, तुम्हारे पूर्वज थे क्या अति महान। तुम्हारे पूर्वज वही थे, सुरगण से पूजित ब्रजवासी, जिसका यश विदहु करत गान। ब्रह्मा भी जिन ब्रजवासियों को यश गाता है, यशाम घोष निवासियाम उद्भवान किम देवराते नश्चेतो विश्व फलात्फल पदगम पुत्राप्यन्मुह्यति। ब्रह्मा भी गाते हैं। और जहां नाच नचाया ब्रज गोपिन ने, जो रास रचा बनहारा है। जागो जागो हे ब्रजवासी, माता ने तुम्हें पुकारा
प्रेम शक्तिवश नाचा तनक छाछ की चुल्लू पर। यहां भगवान ताही हीर की छोहरियां चचिया भर छाक पे नाचल चल। जहां प्रेम शक्तिवश नाचा प्रभु भी तनक छाछ की चुल्लू पर। फिर प्रेम विवश माखन भी खाया ब्रज घर घर चोरी कर कर। माता ने रस्सी से बांधा जो जग का तारनहारा है। तो संसार को मुक्त कर सकता है, उसको यशोदा ने बांध दिया। इसीलिए तुम वही ब्रजवासी हो। जागो जागो हे ब्रजवासी, माता ने तुम्हें पुकारा है। इसलिए हम आज आप लोगों ने जो हमको भिक्षा दिया, कितने लोगों ने हाथ खड़ा किया। वीरों, इस भुजा को कभी नहीं गिराना जो हाथ उठाया है, चाहे प्राण चला जाए। तो ये सम्मेलन सफल है और नहीं तो एक नाटक है। हम क्रिया में देखना चाहते हैं कोई काम, भाषण वाषण से कुछ नहीं होता। तुम्हारे दैनिक जीवन में वो बात नहीं आई तो सम्मेलन फेल है, हमारा आना व्यर्थ है, हम बेकार आए। तुम लोग दीपक बनो, भिड़ू की गांव ऐसा जागे, समिति बना लो जैसे बंदनदास जी हैं। हम तुमको काम करने का रास्ता बताते हैं। केवल आज की बात नहीं है कि आज हरिजन एक्ट के लिए सब लोग जाओ, लेकिन सदा के लिए एक समिति बनाओ। तुम्हारा गांव वीरों का है। भिड़ू की मन यहां कृष्ण बलराम ये भिड़े थे, विजार बनकर के सख्य रस में युद्ध किया था यहां पर, इसलिए इसका नाम भिड़ू की है। यह लीला कई जगह भागवत में आई है। ब्राह्मणैर्लंघनैः क्षेपैः आस्फोटन विकर्षणैः चिक्रीडतुर्नियुद्धेन युद्ध करते थे ग्वाल बाल। काक पक्षधरो क्वचित, ये वो गांव है भिड़ू की। तुमको वीर होना चाहिए। यहां कृष्ण बलराम खेल खेल में भिड़े थे विजार बन करके। यहां की बड़ी भारी लीला है, समय नहीं है, लेकिन हम भागवत के प्रमाण से बता रहे हैं। हम जहां भी जाते हैं जिस गांव में, हम प्रमाण से बोलते हैं। यहां के लोगों को वीर बनना चाहिए। भिड़ जाओ समाज से, भिड़ जाओ कलयुग से, कुछ करके दिखा दो भिड़ू की वालों। देखो, तुलसीदास जी ने एक बात कहा है कि हर व्यक्ति प्रहलाद बन सकता है। राम नाम नर केसरी, हिरण्यकशिपु कलिकाल और जापक जन प्रहलाद है, पाले दलित सुरसाल। जो भगवान नाम लेता ने बताया वो प्रहलाद है। प्रहलाद ने भी कहा था भागवत में कि भरताम अभिभूयान में तुम भी हमारी तरह से ऐसे हो सकते हो। वैशारदी धी श्रद्धा का स्त्री बाला चुमे का जथा। तो भैया तुम लोग प्रहलाद से भी आगे जा सकते हो। निश्चय समझ लो, सारे संसार का कल्याण कर सकते हो। बुढ़ी वाले एक समिति बना लो, अपनी फेरी की संख्या बढ़ाओ और आसपास के भी गांव में जाया करो। जैसे बंदानदास जी कहते हैं, तुम उठो, हम तुमको गाड़ी भी देंगे। और कुछ समाज में करके दिखाओ।
तो हम मान लेंगे कि तुम भिड़ुकी के ब्रजवासी हो, भिड़ गए कलयुग से, कुछ करके दिखाओ तो सम्मेलन सफल है। और अब अंत में 2 मिनट कीर्तन कर लो, क्योंकि सबको देर भी हो रही है, हम समझ रहे हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद। और खड़े होकर बोलो तो अच्छी बात है।